हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कॉमनली दिखाई देने वाली एक प्रॉब्लम के बारे में, वो है एडीएचडी। एडीएचडी जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोला जाता है। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में नॉर्मली क्लासिफिकेशन जो है 3 टाइप्स की है एडीएचडी। वो है एक इनअटेंशन, और एक है इम्पल्सिविटी, और एक है हाइपर एक्टिविटी। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली हाइपर एक्टिविटी। इनअटेंशन नॉर्मली गर्ल्स में ज्यादा दिखाई देता है, हाइपर एक्टिविटी नॉर्मली ज्यादा बॉयज में दिखाई देती है। तो क्या होती है उसके सिम्टम्स? नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं तो वो 4 to 7 ईयर्स के अंदर ही दिखाई देता है, जिसमें बच्चे बहुत इन लोगों में स्पीच होती है एंड आईक्यू बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ज़्यादा नॉर्मली फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, स्कूल में ये लोग डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं अदर बच्चों से, टीचर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टीचर नॉर्मली कंप्लेंट देना स्टार्ट कर देते हैं स्कूल में कि आपके बच्चों में ये सारे प्रॉब्लम्स है। नॉर्मली जो होता है कि वो लोग ज़्यादा टॉकेटिव है, बात नहीं सुनते, अपने टर्न के लिए वेट नहीं करते, अपने ही आप बोल जाते हैं। लिसनिंग स्किल बहुत पुअर होता है, टीचर की बात कंप्लीट होने तक वेट नहीं करते हैं, बहुत चंचल रहते हैं, इधर से जंप कर देना, उधर से जंप कर देना, इसको पुल कर देना, उसको पुश कर देना, ये सारे एक्टिविटीज रहते हैं। क्लास में बार बार डिस्टर्बेंस करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, बात नहीं सुन पाते हैं, टैक्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कॉपी ब्लैकबोर्ड से ठीक से नहीं कर पाते हैं, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। इसके बाद जो होता है कि कोई भी जो सपोज स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं इंडोर गेम को। इंडोर गेम को ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं, आउटडोर गेम को ज़्यादा प्रिफर करते हैं। जैसे लूडो खेलना हो गया, चेस खेलना हो गया, जिसमें सीटिंग एबिलिटी की ज़रूरत होती है, वो लोग सीटिंग एबिलिटी में बहुत कमज़ोर होते हैं, म्यूजिक क्लासेस में बैठ नहीं पाते हैं, ये सारे काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बात आती है साइकिलिंग करना, रनिंग करना, ये लोग स्विमिंग करना, ये बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनमें उनकी जो बहुत सारे एनर्जी है वो चैनलाइज होता है। तो यहाँ पे ये बच्चों को चंचल बच्चे भी बोला जाता है। दे आर ऑलवेज इन मोशन, कहीं से भी जंपिंग कर देना, किसी को मार देना, किसी की चीज ले लेना, ये सारे एक्टिविटीज दिखाई देते हैं उनमें। बहुत टाइम तो ये भी दिखाई देते हैं कि स्कूल की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आके वो पेरेंट्स को बताना भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है। अपना चीज छोड़ के आ जाना, अपने बैग कहीं पे छोड़ देना, अपनी चीज इधर उधर रख देना, ये सारे सिम्टम्स है। अभी सिम्टम्स जानने के बाद पहले जो बात हो जाती है, पेरेंट्स गेट ऑफन कंफ्यूज्ड कि हमारे बच्चा चंचल है या उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि वो लोग बात कर रहे हैं और बाकी सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को अगर अवेयरनेस नहीं होता है तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा टीचर की बात सुनिए, क्योंकि टीचर इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो पहले तो उनको नजर आ जाती है। टीचर की बात बोलने से ये भी एक बात है कि बच्चों में जो दूसरे स्टूडेंट्स है, जो दूसरे उन लोग के फ्रेंड्स है, उनको भी पता चल जाता है कि इस बच्चों में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि दे स्टार्ट बुलिंग। वो उनमें भी इतना नॉलेज नहीं होता है दूसरे बच्चों में, तो वो बुल करना स्टार्ट करते हैं, वो इरिटेट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे बच्चा इरिटेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, एंड टीचर उसी बच्चों का ही गलती समझ के पेरेंट्स को कंप्लेन कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चे को राइट टाइम में पकड़िए, उसमें उनमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है। और एक हाइपर एक्टिविटी में और जो सिम्टम्स है, वो बहुत टॉकेटिव है, बहुत बात करते हैं, मैच्योर टॉकिंग नहीं होता है, जो उनके एज अप्रोप्रिएट टॉकिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। एंड उनकी जो मेमोरी होती है वो रोबोट लाइक मेमोरी होती है, कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी करो, वो बहुत जल्दी याद रख लेते हैं। लेकिन जब बात आती है डीप थिंकिंग की, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली पढ़ाई की, तो वो इतना अटेंशन कंसंट्रेशन दे के रीजनिंग की, लॉजिक स्किल की आ जाती है, कंप्रीहेंशन स्किल की आ जाती है, स्टोरी सुन के स्टोरी के जो क्वेश्चन है उनको आंसरिंग करने की बात आती है। तो इतना अटेंशन और कंसंट्रेशन नहीं होने की वजह से वो इनकैपेबल होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए एंड अटेंड करने के लिए, एंड डरते हैं एंड भागते रहते हैं, ये सारे मुश्किल टास्क से बचने के लिए।
तो क्या हो जाता है नॉर्मली वो गैजेट खेलना, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी देखना हो गया, ये सारे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इनमें स्क्रीन इतना जल्दी चलता है, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं। वो भी तो हाइपर एक्टिव है, बहुत चंचल है, इसीलिए उनको जो स्क्रीन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है वो उनमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाती है। कोई भी टास्क करने के बाद उस टास्क को कंप्लीट करने की जो कैपेबिलिटी है उनमें वो दिखाई नहीं देती। ये सब नॉर्मल हो गया ADHD के सिम्टम्स। अब बात हो गई जब आपको सिम्टम्स पता चल गए उसको कोप कैसे किया जाए, क्या किया जाए। उसके बाद बहुत सारे जगह में बच्चे डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मेडिकेशन के लिए। मेडिकेशन से बहुत टाइम हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। नॉर्मली साइकाट्रिस्ट, न्यूरोसाइकाट्रिस्ट, चाइल्ड पेडियाट्रिशियन आपको सजेस्ट करते हैं मेडिसिन के लिए। तो वहाँ पे एक बात होती है कि माइल्ड बच्चों, माइल्ड जिनमें माइल्ड इवन मॉडरेट ADHD, उनको मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। उनको ज़्यादा बिहेवियरल थेरेपी, जो OT थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, सेंसरी है, वो देके उनको कंट्रोल करनी चाहिए। इंडिया में बिहेवियरल थेरेपी मेनली साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर ये सब भी डील करते हैं, तो वो आप उन लोगों के पास जा सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को ठीक टाइम में नहीं पकड़ेंगे तो बाद में ये जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है, जैसे इमोशनली डिस्टर्ब बनते हैं बच्चे। नॉर्मली तो ये बच्चे 14 ईयर्स के अंदर जो हाइपर एक्टिविटी है उनमें थोड़ी सी कम भी हो जाती है। चीज़ें तोड़ना फोड़ना, टेंट्रम्स दिखाना, ये सारे धीरे धीरे ग्रोइंग एज ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये जो आती है कि एक लर्निंग गैप बन जाती है, क्योंकि इन लोग जो क्रुशियल फेज है, क्रुशियल एज है, उन लोगों ने ये उस टाइम नहीं पढ़े थे, इतना अटेंशन नहीं दे पाए थे, इसलिए एक लर्निंग गैप बन जाते हैं जिससे वो पढ़ाई से भागना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली जब बच्चे को डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं मेडिसिन, तो मेडिसिन से आपके बच्चे में सिटिंग एबिलिटी, जो कामनेस है वो बढ़ आता है थोड़ा बहुत। लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स में मैंने बहुत सारे बच्चे को ड्राउजी होना देखा है। ड्राउजी रहना, क्लास में कभी कभी इतना उदास रहते हैं बच्चे, पता चल जाता है कि मेडिसिन के इम्पैक्ट से हो रहे हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी अगर आपके बच्चा बहुत ही ज़्यादा सिवियर हाइपर एक्टिविटी है तो आप मेडिसिन के लिए जा सकते हैं। नहीं तो आप पहले जो थेरेपी है, जो OT थेरेपी है, जो सेंसरी थेरेपी है, जो हमारे बिहेवियरल थेरेपी है, उनसे आप डील करने के लिए कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे बच्चों में स्टीलिंग, इमोशनली डिस्टर्ब, ये सारे नज़र आते हैं ADHD में। तो ये सारे हमेशा एक ये भी नज़र आता है कि ADHD एक एसोसिएटेड कंडीशन है लर्निंग डिजेबिलिटी या फिर ऑटिज्म के साथ। ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आपका बच्चे में ओनली हाइपर एक्टिविटी है या जो लर्निंग डिजेबिलिटी एंड ऑटिज्म कुछ ट्रेट्स है कि नहीं। और जो एक बात है कि वो ये सारे सिम्टम्स कितना दिन देखने के बाद, अगर आपका बच्चा आज सपोज स्कूल में कुछ टास्क हुआ उसको ना करके आ गया, तो इसका मतलब उसके बच्चों में ADHD नहीं है। आपका बच्चा अगर वही सारे सिम्टम्स जो मैंने बताया है, अगर वो कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक कर रहा है, तब जाके आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि बच्चों में ADHD है। बच्चे कभी कभी बहुत डाइवर्ट रहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो ADHD है। अगर सारे सिम्टम्स आप 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली देखेंगे तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि ADHD हो सकता है। लर्निंग गैप को डील करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन जो लेनी चाहिए स्लो लर्निंग को डील करने के लिए। बाकी एक हो गया मेडिकेशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा माइल्ड है तो आप थेरेपी के अंदर चलिए। डाइट एक चेंज करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि शुगर इंटेक जो रहता है, बच्चों की जो ग्लूटेन कैशिन फूड रहती है, उससे उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है बहुत बढ़ जाती है। तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरा GFCF डाइट के ऊपर एंड ADHD डाइट के ऊपर और भी एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखनी चाहिए। उनकी डाइट मॉडिफिकेशन एक बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और जो बात है बिहेवियरल थेरेपी चाहिए, ये सारे बात चाहिए। आप ADHD के सिम्टम्स देके अकॉर्डिंगली अपने उसके टीचर के साथ कंसल्ट करके बात करेंगे एंड उनको कोप करने के लिए हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।